हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योगिक क्लासेस। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक सप्लाई। तो सप्लाई टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बेसिक आपको एक सिचुएशन देता हूं और सिचुएशन के हेल्प से आपको समझा देता हूं सप्लाई एक्चुअल में होती क्या है। राइट। अब यहाँ पे मैं मानता हूं कि एक ए है, एक फर्म है। ठीक है। ये क्या कहते हैं, कोई प्रोडक्ट को बनाती है। मान लीजिए ये बनाती है आपके चेयर्स को बना के मार्केट में भेजती है। तो ये जो ए फर्म है इसने मान लीजिए अपने पास 1000 चेयर्स बना के रखी हुई हैं। ध्यान रखिएगा, इसने कितनी चेयर्स बना के रखी हुई है? 1000 चेयर्स इसने अपने पास बना के रखी हुई है। बट होता क्या है, ये बाहर सेल कितनी करने के लिए तैयार रखता है? ये ऐसा है, ये कहता है मैं 1000 की 1000 अभी नहीं बेचूंगा, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि आगे जाके मार्केट में प्राइस थोड़े बढ़ सकते हैं। तो ये कहता है कि मैं सारी तो नहीं बेचूंगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें 600 चेयर्स बेचने के लिए तैयार हूँ फॉर 1 वीक। एक वीक में मैं क्या कहते हैं 600 चेयर्स बेचने को तैयार हूँ एट, ये कहता है कि इन चेयर्स को जो मैं बेचूंगा वो बेचूंगा 500 रुपए पर पीस। राइट। मैं इसको क्या बेचने वाला हूं, इतनी ही बेचूंगा, 500 रुपीज पर पीस। राइट। तो ये तो आपकी सिचुएशन आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी। तो अब यहाँ पे ना, अब आपसे पूछा जाए कि भाई उसने सप्लाई कितनी करी, तो यहाँ पे आपको दो दो वैल्यूज नजर आ रही है। एक तो दिख रहा है 1000 चेयर या फिर 600 चेयर। तो यहाँ पे सीधी सादी बात है, सप्लाई होगी 600 चेयर की। आप 1000 चेयर को नहीं बोल सकते कि उसने 1000 चेयर सप्लाई करी, बट आप ये जरूर बोल सकते हो कि उसने 1000 चेयर्स प्रोड्यूस करी, उसको अपने स्टॉक में रखा है इसने। ठीक है। और इसमें से सप्लाई करी 600 चेयर्स। तो अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज सप्लाई की जानने की ये है, सप्लाई का कोई अर्थ नहीं है अगर उसके अंदर ये दो चीजें नहीं आती। मेरा कहने का मतलब ये है, हमेशा विद रिस्पेक्ट टू टाइम होएगा एंड विद रेफरेंस टू प्राइस होगा। विद रेफरेंस टू प्राइस। तो अगर किसी सिचुएशन में आपको टाइम और प्राइस नहीं बताया हुआ है तो आप उसको सप्लाई नहीं मान सकते। तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है। ये दो चीजें तो बहुत ज्यादा कंपलसरी है। राइट। और क्या चीज कंपलसरी है? एक फिक्स्ड क्वांटिटी होनी चाहिए। आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे मैंने बोला 600, यानी कि क्वांटिटी होनी चाहिए, टाइम गिवन होना चाहिए, प्राइस होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज विलिंगनेस टू सेल। यहाँ पे विलिंगनेस टू सेल होनी चाहिए। मतलब 1000 चेयर बना दी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 1000 की 1000 बेचेगा। वो कितना विलिंग है सेल करने। तो अगर ये चार चीजों का कॉम्बिनेशन मिलता है तब हम बोलते हैं कि सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी हुई है। राइट। तो अब मैंने ये आपको एक विद रिस्पेक्ट टू एक सिचुएशन बता दिया, आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा दिया। अब मैं आपको इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखवाता हूँ। तो इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है। सप्लाई की डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं। तो बच्चों, इसमें आपको मैंने डेफिनेशन यहाँ पे बताई है, यहाँ पढ़ लीजिए डेफिनेशन। इट रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। जैसा कि मैंने आपको चार चीजें इंपॉर्टेंट बताई थी, ये चारों चीजें इसकी डेफिनेशन में अगर नहीं हुई तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इट रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ फर्म इज विलिंगनेस बताई थी। और ये ध्यान रखना, एबल भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं उसने 600 चेयर चाहती तो है बेचना पर कर नहीं पा रही, बेच नहीं पा रही, 600 मान लो प्रोड्यूस ही नहीं हुई उसके पास, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एबल भी होनी चाहिए। तो ये विलिंगनेस वाला इंपॉर्टेंट लाइन आ गई यहाँ पे। तो दैट अ फर्म इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस। इसको भी ध्यान रखना, प्राइस भी, प्राइस के रिस्पेक्ट में भी बात करनी है। और ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये चारों चीजें कंबाइन होगी तब जाके हम बोलेंगे कि सप्लाई हुई है। इनमें से कोई भी एक चीज गायब तो हम मानेंगे ही नहीं कि सप्लाई का एग्जाम्पल है वो।
ओके बच्चों, आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई हो। अब यहाँ पे ही मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। अगर क्वेश्चन आता है इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई क्या होती है, तो आपको पता है क्या करना है। आपको पूरी की पूरी सेम डेफिनेशन डाल देनी है। बस यहाँ पे लिखना है दैट, यहाँ पे एक ही जगह लिख देना, एन इंडिविजुअल, an individual firm is willing and able to offer for sale at given price during a given period of time। ठीक है, जब इंडिविजुअल सप्लाई की डेफिनेशन आएगी तो आपको ये वर्ड करना है। और यहाँ पे अगर मार्केट सप्लाई वर्ड यूज हो जाएगा, बहुत सिंपल सी चीज है, आप यहाँ पे चेंज कर देंगे, एन इंडिविजुअल की जगह लिख देंगे, इस ए की जगह आ जाएगा ऑल फर्म्स। और कौन सी ऑल फर्म्स? जितनी भी उसमें फर्म्स आती है, ऑल फर्म्स आर विलिंग, आर आ जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे आएगा मार्केट सप्लाई की डेफिनेशन, तो डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, वर्ड के साथ बस एक वर्ड आपका बदल जाएगा। तो दिस इज मार्केट सप्लाई एंड इंडिविजुअल सप्लाई। तो बच्चों, अब मैं यहाँ पे आपको स्टॉक के बारे में बताऊंगा, और मैं इस वापस डायग्राम पे आ गया जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बना के दिखाया था। तो मैंने यहाँ आपको बोला था कि एक प्रोड्यूसर है या फर्म है जिसने प्रोड्यूस कर दी 1000 चेयर्स, एंड ही इज विलिंग टू सेल ओनली 600 चेयर्स इन 1 वीक एट 500 रुपीज पर पीस। ठीक है, तो ये तो यानी 600 चेयर्स की सप्लाई करने के लिए तैयार है। तो बेटा यहाँ पे जो इसने बना के अपने पास रखा था ना, यानी मान लो इसने 1 जनवरी को इसके पास इतना प्रेजेंट था सामान, यानी कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे फर्म के पास कितनी प्रेजेंट है ये कमोडिटी, कितने नंबर ऑफ कमोडिटी प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं उसका स्टॉक। जितना उसके पास स्टॉक होगा उसी में से वो सप्लाई निकालता है। तो ध्यान रखना कि जो सप्लाई है ना, ये स्टॉक का ही पार्ट है जो सेलर निकालने या बेचने के लिए तैयार होता है। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि स्टॉक कैन नेवर कैन नेवर बी कैन नेवर बी लेस देन सप्लाई। हमेशा ध्यान रखना, सिंपल सी लॉजिक है। स्टॉक कभी सप्लाई से कम क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बेटा अगर उसके स्टॉक में ही नहीं रखी है तो सप्लाई कहाँ से करेगा वो? अगर उसके पास 1000 चेयर पड़ी ही नहीं होती तो ये सप्लाई कैसे कर सकता था? नहीं कर सकता था। तो यहाँ स्टॉक में एक चीज जानने की बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे टोटल क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी कितनी अवेलेबल है। ठीक है, और एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम की, ध्यान रखना भाई, यहाँ पे है एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात, और यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद नहीं है, यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम था कि 1 वीक में वो इतनी सेल करने के लिए तैयार है। और लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे उसके पास इतना स्टॉक प्रेजेंट था। तो याद याद रखना, ये है पर्टिकुलर पॉइंट और ये है पीरियड ऑफ टाइम। आ रही है बात समझ में? तो बच्चों, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया ना स्टॉक क्या होते हैं, अब उसी चीज को मैं देखो डेफिनेशन में बता रहा हूँ और सप्लाई और स्टॉक में डिफरेंसेस बता रहा हूँ। तो देखिए स्टॉक क्या होता है, इट रेफर्स टू टोटल क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी दैट इज अवेलेबल विद द फर्म एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया था, आप रिवाइंड करके देख सकते हो कि 1 जनवरी को 1000 चेयर्स वर अवेलेबल विद द फर्म। तो वो था फर्म के पास स्टॉक प्रेजेंट। ठीक है, तो वो हम बोलते हैं उसको स्टॉक। ठीक है, और ध्यान देना आप वहां पे भी स्टॉक जो था वो सप्लाई से ज्यादा था। कभी भी स्टॉक कम नहीं हो सकता सप्लाई से, इसका आंसर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। स्टॉक कैन नेवर बी लेस देन सप्लाई। अब वही बात आती है, डिफरेंस क्या होता है सप्लाई और स्टॉक में, काफी लोग इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एग्जांपल में तो मैं आपको बता ही चुका था कि ये जो सप्लाई होती है वो क्वांटिटी होती है जो कंज्यूमर बेचना चाह रहा है, विलिंग टू ऑफर फॉर सेल। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उसको वो चेंज कर सकता है विद चेंज इन प्राइस, इसीलिए प्राइस भी बहुत मैटर कर जाता है। मान लो वो जो मैंने एग्जाम्पल में आपको दिया था 600 चेयर्स एट ₹500 पर पीस, मान लीजिए क्या कहते हैं मार्केट के अंदर जो प्राइस है वो उसको पता चल गया, उसने स्पेक्यूलेट कर लिया कि बढ़ने वाला है। अगर मार्केट में रेट बढ़ने वाला है, उसको पता है 3-4 दिन में बढ़ जाएगा रेट,
तो वो 500 में रखेगा ही नहीं, वो कहेगा मैं एक ही शर्त पे दूँगा, अगर आप मुझे 700 रुपीज़ पर पीस दोगे। यानी कि प्राइस में चेंज होने की वजह से उसकी सप्लाई में चेंज हो जाएगा। मतलब पहले वो 500 रुपए की क्या कहते हैं 600 चेयर बेचने के लिए रेडी था, लेकिन उसको पता चला भाई प्राइस में चेंज होने वाला है, तो अब वो कहेगा नहीं भाई मैं तो सिर्फ 100 ही चेयर बेच रहा हूँ, 500 रुपए पर पीस में, लेनी है तो ले ले। तो यानी कि प्राइस का फ़र्क पड़ता है सप्लाई के साथ। लेकिन स्टॉक के साथ ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि स्टॉक तो फिक्स क्वांटिटी है जो उसने अपने पास बना के रख ली। इस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? एक बार जो 1000 चेयर बना ली तो बना ली, चाहे मार्केट में कम हो, ज़्यादा हो, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसके पास स्टॉक तो सेम ही रहने वाला है। मैंने जैसे बताया था 1 जनवरी में अगर उसके पास 1000 चेयर है, तो मार्केट में प्राइस कुछ भी हो, उसकी चेयर थोड़ी बदल जाएँगी। 1 जनवरी उस समय एट दैट पॉइंट वो 1000 चेयर तो 1000 ही रहेंगी। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद आपको ये बताया था सप्लाई बेटा एक पीरियड ऑफ टाइम में होती है कि वो ऐसे बनाता है कि इस दिन मैं इतनी बेचूँगा या फिर इस महीने में इतनी बेचूँगा या फिर इस वीक या इस साल। तो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम होता है, ना कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन जैसा कि मैंने एग्ज़ाम्पल में बताया स्टॉक इज़ रिलेटेड टू पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे आपका जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बोला जाएगा कि इतना स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है ऑन 1 जनवरी मॉर्निंग 12 पीएम। और भी एग्जैक्ट हो गया मैं, क्या पता शाम तक थोड़ी सप्लाई कर दे वो उसमें से। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेट करता है। दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक। हाँ, तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। हिट द बेल आइकन, ऑल्सो हिट द लाइक बटन। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। जस्ट टाइप योगा क्लासेस इन द सर्च सेक्शन, आपको मिल जाएगा हमारा पेज, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योगा क्लासेस।